प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जलास्त्र चलाया गया, यानी कि जो पाकिस्तान को जो पानी भारत की ओर से जा रहा था उस पानी को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ और बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो हैं, बात कर लेते हैं। कालो साहब, ये जो बड़ा फैसला हुआ है, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, इसके अलावा पाक के उच्चायुक्त को वापस भेज दिया गया है और सबसे बड़ा जो पानी का समझौता जो था उससे सस्पेंड किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीसीएस के सामने कुछ ऑप्शन थी कि जब ये हमला हुआ है, आतंकवादियों ने हमला किया है पहलगाम के ऊपर, तो ये ऑप्शन जो है एक मैं समझता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण और इसके दूर अंदेशी वाली सोच के अंतर्गत ये फैसला किया गया है। और ये एक ख़ास तौर पर जो इंडस वैली जो जल समझौता था 1960 वाला 60 वाला, उसको एक किस्म का रद्द कर दिया गया है। तो वो एक फ़ैसला, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, उनके अवाम के ऊपर पड़ेगा, उनकी आर्थिक नीति के ऊपर पड़ेगा। पहले ही बहुत कमज़ोर हैं वो, उनका बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, उनके अंदर अवाम जो है बहुत पहले ही उनके अंदर बहुत विद्रोह हो रहा है, बहुत सारी उनकी अपनी समस्या हैं। तो ये तो क्योंकि 70-80% जो है ये पानी के ऊपर निर्भर है, उधर खेती है, दूसरा बाकी उनके डैम है, बाकी उनका जो सारा काम चल रहा है, तो इसको तो प्रभावित करेगा, उत्पादन को प्रभावित पड़ेगा, प्रोडक्शन को प्रभावित करेगा। तो ये एक फ़ैसला जो है बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरा, अटारी वाला जो बॉर्डर है उसके आदान प्रदान होता था, आना जाना था दोनों मुल्कों के दरमियान, एटलीस्ट क्या मैन टू मैन, ठीक है, रिलेशनशिप, क्योंकि उधर का भी लहंदा पंजाब के साथ तो ठीक है आपस में बातचीत। ये वाजपेयी साहब का भी ये पहले उन्होंने किया था कि भाई लोगों का आपस में लोगों का संपर्क जो है ये बढ़ाने के लिए बस सर्विस भी और सारी देखो व्यापार के साधन उधर दो कश्मीर के अंदर खोल दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बॉर्डर बंद करने से जो आदान प्रदान होता है, जो सामान आता जाता है, लोग आते जाते हैं, जो वीज़ा लेके तो सब बंद हो गया। एक किस्म का उनको बोल दिया गया है कि अपने वापस आ जाओ, इधर से बोला तुम छोड़ के चले जाओ जो पाकिस्तानी नेशनल है। तो इसका दूर अंदेशी वाला असर पड़ेगा और इसकी सपोर्ट जो है ख़ास तौर पर जो कि आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम के, उसका समर्थन तो मुस्लिम कंट्री से भी मिल रहा है बहुत सारे, और जो ख़ास तौर पर अमेरिका है, रशिया है, देखो इजराइल है, नेतन्याहू उसने भी सपोर्ट किया है, सभी ने इसको जो पाकिस्तान ने जो एक्शन उसको कंडेम किया है और हमारा सपोर्ट है जो एक्शन कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार ने स्टेप लिया है। डिप्लोमेट जो है उनको भी कम कर दिया। वो क्या काम करते हैं, देखो सभी मुल्कों के अंदर उनका संपर्क होता है, कई समस्या होती हैं जो कि उनको लोकली डिस्कस करना होता है, जैसे कोई एम्बेसडर होता है, जो दूसरे होते हैं बाकी सारे, और सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि बाकी मुल्कों के भी जो एम्बेसीज हैं उनके साथ भी उधर उनका संपर्क होता है। तो सारा जो काम हो जाएगा, मिनिमम स्टाफ जो है वो उधर रहेगा। तो ये डिप्लोमेटिक मूव है, तो इसको भी एक किस्म का एक झटका मिलेगा पाकिस्तान को, माने या ना माने। और ख़ास तौर पर इस समय जो स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, जो उनका सेना मुखी है जनरल मुनीर, उसका भी शायद वो भूल गया, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हमारे साथ किसी किस्म का भी मुकाबला करने के योग नहीं है, समर्था नहीं रखती। तो वो तो पता है कि जंग तो आज तक ना उन्होंने जीती है, ना वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं। देखो उन्होंने प्रॉक्सी वार, कारगिल वार आखिरी देख लिया है, तो वो प्रॉक्सी वार के ऊपर ही उनका सारा दारोमदार कशमकश है जो कि कर रहे हैं। तो ये जो है इसका तो करड़ा जवाब देना पड़ेगा, ये मैं समझता हूँ
देखो पहले इसे सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया है, एयर स्ट्राइक करके देख लिया है, तो वो तो मानते नहीं हैं, वो तो मानते नहीं हैं। जो कि देखिए अभी कारगिल के अंदर भी नहीं माने थे पाकिस्तान के, वो कहते हैं हमने तो किया ही कुछ नहीं है, इसके अंदर तो ये इधर के लोकल हैं जो कि हैं, जो उनके अंदर गुस्सा है, विद्रोह है, जब जो मांग है। इसलिए क्यों हुआ ये देखिए, सारे ये क्यों उन्होंने अपने हमले इस किस्म के तेज़ कर दिए। वो शांति नहीं चाहते कि शांति बहाल हो जम्मू कश्मीर के अंदर। आर्टिकल 370 उनको बहुत दुखी मन से उन्होंने रिजेक्ट करते गए, ताकि जो कि हमारे कश्मीर के अंदर हैं उनका भी असर पड़े, मगर हुआ नहीं। फिर शांति बहाल करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने देश में और कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुई, तो ये हज़म नहीं हो रहा था पाकिस्तान को। तो जो शांति है, पर अफसोस की बात ये है सबसे बड़ी कि जो हमारे उधर कोई लोकल सपोर्ट मिलती है, जो कि अतवादी हैं उनके ठिकाने हैं, और वो जो है वो इतना बड़ा असर डाल रहे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती है हर किस्म की। अगर ये कह दिया जाए कि 200 किलोमीटर पहलगाम LOC से आकर, दूर आकर तो हमला कर देंगे एकदम, नहीं नहीं, महीने बाद ये वो आके इट इज़ ए वेल प्लान्ड, और फिर रेकी की गई, फिर कम्युनिकेशन सारा टाई अप है, जो उनके मेंटर हैं, जो कि प्रेपरेटर हैं, जो कि उधर से सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इनके पास साजो सामान, हथियार और खास तौर पे संपर्क साधन, जो कि संचार साधन है संपर्क करने के लिए, बहुत बढ़िया है। हथियार भी उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब ये सिक्योरिटी फेलियर मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं है लैप्सेस हैं कहीं? देखिए मैं समझता हूँ ये सारी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं देश के अंदर, तकरीबन 18-20 एजेंसीज़ हैं। देखो हर एक किस्म की रॉ भी है, वो तो बाहर मुल्क से ज़्यादा कभी, पर उनका क्योंकि हमारा ये तो अलग सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी बाहर का भी है इसके अंदर। तो सिक्योरिटी फेलियर ऐसे है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो पहले भी साबित हो चुका है। इंटेलिजेंस फेलियर हमारा जो है कारगिल के टाइम भी हुआ, तो हमारा लद्दाख के अंदर भी, ठीक है, उस समय भी हम पकड़े गए। तो अभी जो है अगर 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 सचेत किया गया था, मान लिया जाए अगर वार्निंग दी गई थी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और यही बातचीत चल रही है कि जो कि कुछ एक सिक्योरिटी एजेंसी ने क्वेश्चन किया था, तो एक्शन कैसे लेना है? लोकल उधर पुलिस है, उधर सारे बाकी पैरामिलिट्री है, सारे हैं, पर उनको करेगा कौन? कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल रूम है। तो उधर से इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी आस्पेक्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि आके रखी कर जाना वो ट्रैक हमने सारा इलाका देखा हुआ है। 10 साल में जम्मू कश्मीर में बताए हैं, कैप्टन से लेके जंग भी उधर लड़ी है। उधर बहुत सारा नैरो पैसेज है, जहाँ से वो मीडोज इतनी बड़ी जिथे इतना बड़ा खूबसूरत इलाका है, उथे छुपन गाहें भी हैं इनकी। वो आके कि कब से जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ टूरिस्ट हों, तब उन्होंने ये प्लान किया कब होंगे, तो रेकी की है। फिर उन्होंने आके साजो सामान उधर से जेकर उन्होंने वर्दी पहनी है पुलिस की यहाँ पर, तो वो कहीं से हाजिर की, उधर से थोड़े पाकिस्तान से आ गए हैं, इधर ही किसी टेलर ने बनाई है, कहीं से कपड़ा लिया है, कभी कहते हैं पठान की ड्रेस थी, कहाँ से बन गए? जंगल के अंदर, ठीक है, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। जब तक लोकल रिसोर्स मिल जाते हैं उधर में, खान पीने चीज़ें कुछ है, पानी चाहिए, पानी में सोमे बहुत हैं, बट सारा प्लानिंग करके तो उधर चले जाना। देखो आधा पौना घंटा उधर बता जाना शरेआम दिन के टाइम पर, और फिर कार्रवाई ना होना, तो फिर इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर का पाखा है। क्योंकि जबकि इनको पहले पता था कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इन्फ्लक्स हो रहा है, कहाँ से 1 करोड़, पहले 2 करोड़, 5 करोड़ तक पहुँच गए हैं, तो इसका असर उनको पता होना चाहिए कि लोकल जो बेचारा पोनी वाला, देखो उसने चैलेंज किया, भाई क्यों मार रहे हो, उसको मार दिया। सो इनका कोई, ठीक है, इन्होंने वो डिवाइड तो किया,
वो लोग कपड़े उतारे कि भाई देख के उसको धर्म किसका है, उसको शूट किया। मगर ये तो उनका ही था, उधर का ही कश्मीर का बेचारा रोज़गार, वो दिहाड़ी करता है, शाम को खाने पीने का बंदोबस्त करना है। देखो उसने, जब उसने पहचान भी लिया होगा, अभी तो वो इज़ नो मोर, कि भाई ये तो असली नहीं है, ठीक है, उधर के नहीं हैं, पुलिस के नहीं हैं, तो उसने चैलेंज किया तो उसको मार दिया। ये जो अतवादी हैं, जो कि टेररिज्म है, इनका कोई ना कोई धर्म के साथ वास्ता है, ना कोई किसी इंसानियत का। तो एक बहुत किस्म का मैं समझता हूँ ये मानवता के ख़िलाफ़, मनुष्यता के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है, जिसकी कंडमनेशन जितनी भी की जाए कम होगी, और इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। सर किस सिक्के की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एयर स्ट्राइक भी देख ली हमने, सर्जिकल स्ट्राइक भी देख ली, अब किस सिक्के की कार्रवाई जो है सख्त कदम, कैसा सख्त कदम उठाया जा सकता देखो सख्त कदम का ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने भी काउंटर किया एयर स्ट्राइक पर, उनके भी हवाई जहाज आ गया F-16, हमारा विंग कमांडर अभिनंदन उधर गिराया गया, और क्योंकि उनके रिटेलिएट किया। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, वो अभी अपना मेंटली प्रिपेयर्ड है पाकिस्तान, आई कैन टेल यू, कि अगर किसी इस किस्म की हमने कार्रवाई की, उनको पता है कि बार बार हमारे नेता कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पीओके है हमारा, पर उनको पता है कि ये बार बार ऐलान किया कि हमने स्थिति कंट्रोल में कर रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर अतवाद को कंट्रोल कर लिया गया, बार बार हमारे मंत्री बयान देते रहे हैं। तो वो एक सबक गाना चाहते थे। तो अभी जो है उनको पता है कि वीक पॉइंट कौन सा है उनका, वो है पीओके जितना मर्जी हो शोर मचा ले यूएन में जाकर, मगर वो हमारा है। और उधर भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं, तो वो जब देखते हैं गरीबी उधर बहुत ज़्यादा, वो भी चाहते तो हैं अंदर खाते हमारे साथ संपर्क में। उधर अतवादी कैंप, इनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग, इनको ख़तरा है कि उधर कहीं अटैक ना हो जाए या कोई, तो रिटेलिएट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मार तो खाएंगे पर करेंगे दूर। तो फिर इस किस्म की स्थिति पैदा ना हो कि जंग वाला माहौल हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो पहला फ़ैसला ये किया गया, चारों पक्ष जो रखे हैं, तो ये फ़ैसला शलाघा योग है। इसका क्या असर होता है, बाकी ऑप्शन तो हैं, मिलिट्री ऑप्शन तो हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हैं। क्योंकि अगर वायलेशन करी जा रहे हैं, बार बार वायलेशन कर रहे हैं, इधर पुंछ सेक्टर में, राजौरी सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, कठुआ तक आ गए हैं। तो वायलेशन अगर करते हैं तो ये, और उधर अभी भी घुसपैठ की कोशिश करती हैं, तो हमारी फोर्सेज जो बड़ी शक्तिशाली हैं, इनको काफ़ी सारे मार भी कराए हैं। तो बहुत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मगर कहने का मकसद ये है कि वायलेशन जो हो रही है, सीज़ फायर वायलेशन, जो कि एग्रीमेंट हो चुका था, ये जनरल बाजवा उनका जो चीफ थे उस समय का एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि, मगर उनको पता है कि इस समय अंदरूनी स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। बलूचिस्तान को भी ये, इनकी आर्मी जो है बहुत, उधर देखो कितना बलूचिस्तान की हालत इतनी ख़राब कर दी है इन्होंने, आर्मी ने, कि उधर लोग जो हैं कहीं तो उनको ले गए, कहीं वो घर छोड़ के चले गए हज़ारों की गिनती में। तो बहुत अत्याचार जुल्म ये उधर कर रहे हैं। तो इसलिए उसका ध्यान अपनी खलकत का, अपने वाम का करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, ये इधर के हमारे इस साइड पे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर या पंजाब के अंदर ड्रोन भेज रहे, सारा कुछ ड्रोन भेज के, जो कि देखो नशे भेज के, हथियार भेज के, सारी जगह ये कर रहे हैं इधर भी। तो इसलिए इनकी जो नीति है पाकिस्तान की 1000 कट लगाने वाली, वो बरकरार अभी भी है और इन्होंने रखनी है, क्योंकि 1000 कट जो है ये छोटे छोटे कट, तो इनको बड़ा कट भी लग सकता है। और ये सबसे बड़ा तो ये हो गया पानी वाला है,
तो इसलिए आने वाले समय पता चलेगा कि और क्या ऑप्शन है। ऑप्शन तो बहुत हैं, तो क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास के मुल्क जो है हमारा साथ दें इसके लिए। और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी इनकी कंडमनेशन कर रहे हैं। कालू साहब, आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा होनी वो भी फिर बड़ी चुनौती रहेगा उधर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अब एकदम से जब ये हमला हुआ तो टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल डाउन हो गया। वहाँ पर अगले 6 महीनों की जो बुकिंग्स लोगों ने कराए रखी थी वो कैंसिलेशन तक पहुँच गई, कैंसिल करवा ली। उसका एक बड़ा असर आप मानते हैं कि लोगों में एक डर का माहौल बन गया है? उसको यही तो इनका मकसद था कि खौफ पैदा करना, डर का माहौल पैदा करना, ताकि जो कि भारतवर्ष से बाकी जो टूरिस्ट आते हैं वो ना जाएं, और लोकल भी उनको ये एक किस्म की वार्निंग देना कि ये जो कि है अपना हमारे ख़िलाफ़ बोलें, भारत के ख़िलाफ़, तो क्योंकि हज़म नहीं हो रहा उनको शांति, तो इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इसका मतलब वो कामयाब हुए उसमें मानते हैं आप? नहीं, कामयाब तो जो है ये नहीं होंगे तो ना इनको, क्योंकि इनका मकसद ये तो है कि भाई इसका प्रचार हो, बहुत दुनिया में जाए कि ये काम किया है। तो ये काम सिर्फ इतना, ताकि इसलिए तो ज़्यादा 28 देखो सैलानी मारे गए जो कि बेचारे कोई हनीमून मनाने जा रहा है, मगर लोकल जो है उनको एहसास होना चाहिए कि उनके रोज़गार, उनके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। उनका क्या उधर सारे आ जाएंगे, यही सीज़न होता है उनका कमाई करने का हर साइड से। तो मैं समझता हूँ ये खुद जो उधर के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। इस समय एक बहुत अच्छी बात है कि सारी पार्टियों के इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हो रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, ये बात अच्छी है। मगर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, ये जो महीना देते हैं उनको, आतंकवादियों को, इसको काबू करना होगा। कौन नहीं जानता, महीना चलता है, वो लेके जाते हैं, ऐसे थोड़ा सर्वाइव करते हैं। तो कौन करता, जो देते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ सकते? ये लोकल पुलिस को पता होना चाहिए, जो उधर के भर्ती हुए हैं उधर से ही हैं, कि कौन से लोग हैं, और जो कि इधर जो कि किसी का कोई जो भी धंधा कमाई कर रहे हैं उनको पता है, आतंकवादियों को, उनसे पैसे गुलाई करते हैं, उनसे राशन पानी लेते हैं, और वो डर पैदा किया उनके अंदर खौफ के, और वो भी डरते हैं। फिर जो कि इन्होंने डिवाइड के हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड करने का, तो पाकिस्तान के सेना मुखी के बाद तुरंत एक्शन का, ये भी बहुत गलत बात है। इसका भी असर जो है, देखो पहले भी उधर ये सिर्फ हिंदू के नहीं, सिख्स भी हैं हमारे, 36 सिंह ब्रदर, 36 हमारे सिख उस समय 2000 में 25 साल पहले मार दिया गया था। उस समय में क्लिंटन ने आना था, तो अभी भी ये काम किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोकल सपोर्ट मिलती है, उसके ऊपर इनको निगाह रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शन करना पड़ेगा, और इनको लोकेट करने के लिए जंगल में हों या कहीं हों, इनको भी अगर हो सके तो पकड़ लें, तो नथिंग लाइक इट। देखो इनके पास इतना तो असला हो नहीं सकता, उधर रखा होगा ज़रूर, इतना तो सपोर्ट, राशन पानी तो बाकी संचार साधन जो होते हैं, तो इसलिए इनको थका के, इनको काबू करके, एक आधा भी काबू कर, सब कुछ रिवील हो जाएगा। तो वो हो जाए अगर किसी तरीके से, तो बहुत अच्छा होगा। उसी जंगल पास में, जंगल बहुत घना है, उसमें कोई शक नहीं, तो उसकी घेराबंदी कर सकते हैं। और लोकल सपोर्ट, एक नेता बोल रहा था कि मैं तो मेरे इलाके से मैं तो लाखों लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे कर सकता हूँ। तो मैं तो उनको ये सुझाव देना हूँ, जो लाख इकट्ठे कर सकते हैं वो साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें, घेराबंदी करें, और वो जंगल से निकालें, उनको पकड़ें। बहुत शुक्रिया। सो ये थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कूटनीतिक हमला पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार की ओर से किया गया, एक बड़ा हमला है। ख़ास तौर पर जो
जल संधि को जो है वो सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अब तक ऐसी जल संधि जो 1962-1971 के युद्ध में भी जो है वो रद्द नहीं की गई थी, उससे सस्पेंड किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा। इसके साथ साथ जो और ऑप्शंस है सरकार के पास, वो भी ऑप्शन अपनाई जा रही, खासतौर पर जो लोकल लाइट्स का वहाँ पर बड़ा सहयोग इन आतंकवादियों को मिलता है, उससे रोकना एक बड़ी चुनौती भी है, और उस चुनौती को पार पाना भी, उसके लिए भारत सरकार, भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार भी है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।